क्या है भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है। ये कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ये स्थिति दी है क्वेश्चन में, ये संभव है, अगर है तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ये कह रहा है दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, और 4 वर्ष पूर्व क्या था, 4 वर्ष पूर्व था उनकी आयु में गुणनफल 48 था। 48 है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। ठीक है। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, दो मित्रों की आयु। तो दो मित्र हैं, एक मित्र अगर एक मित्र की x है तो दूसरे मित्र की निकालेंगे, दोनों की टोटल 20 है। ठीक है, मान लो दो दोस्तों की आयु। अब क्या है, अगर मैं 20 में से एक दोस्त, दोनों दोस्त 20 मिलकर है, तो अगर मैं एक दोस्त की निकालूंगा तो 20 है टोटल, उसमें से 10 माइनस करूंगा तभी 10 उसकी पता चल जाएगी मुझे, 10 उसकी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने x मान लूंगा एक मित्र की, तो 20 में से माइनस का x कर दूंगा तो उस दूसरे मित्र की पता चल जाएगी और उसकी पता चल जाएगी, ऐसे ही। ठीक है, समझ आ गया। ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, पहले मान लेते हैं, तब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तब पता चलेगा कि स्थिति समझ आने तब पता लगाएंगे। ठीक है, तो क्या x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है। अब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, जब पहले की x है और दोनों की टोटल 20 है, तो पहले की x हमें पता चलेगा, तो जो टोटल में से 20 में से घटाएं तो दूसरी पता चल जाएगी, तो 20 माइनस x वर्ष दूसरे मित्र की। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। अब इसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तब लिखो 4 वर्ष पूर्व पूर्व एक मित्र की, पहले मित्र की लिखो एक मित्र, दोनों में से 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की वर्तमान आयु। यस, माना कि दो मित्रों में से एक, ऐसे मतलब ऐसे लिख लो, माना कि दो मित्रों में से पहले मित्र, ठीक है, पहला दूसरा, पहले मित्र ये दूसरे मित्र। ठीक है, पहले मित्र की आयु इतनी, दूसरे मित्र की, और 4 वर्ष पूर्व इसमें लिख लो पहले 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, बस अब फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी है, दूसरे मित्र की 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, ये इतना आ गया 4 वर्ष। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 20 में से 4 जाएंगे तो 16 माइनस x बस। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में, 4 वर्ष पूर्व ये निकालिए, और ये 4 वर्ष पूर्व क्या निकले, ये उनकी आयु वर्षों में गुणनफल मतलब गुणा। तो गुणा क्या है, 4 वर्ष पूर्व कितना है, x माइनस 4 इसका, और दूसरे का क्या है 16 माइनस x, इनका गुणा। तो गुणा कह रहा है, गुणनफल कितना है 48 था, तो इनका क्या था 48, ये कह रहा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16x, ठीक है, ये क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 और प्लस का एक्स स्क्वायर, 4 से गुणा 16 चौक 64, और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी 16 चौक 64, 16 चौक 64 माइनस और माइनस प्लस का 4x, ये 48। अब क्या होगा,
16 4 क्या हो गए 20x, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 64, ये इसको इधर ले आओ तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 20x माइनस का एक्स स्क्वायर 64 और 48 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 और 4 12 ही, दो आंसर की 4 4 10 1 11, मतलब 112। तो ये आ जाएगा माइनस का 112। अब माइनस का पूरे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का क्या है पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 112, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसे क्या है एक गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं इसे हम, और दूसरा द्विघाती सूत्र, तो उसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। पहले पता लगा हम मूलों की प्रकृति कैसी है, लेकिन गुणनखंड विधि से हम नहीं करेंगे क्योंकि 4.3 में मूलों की प्रकृति जान के उसके बाद मूल निकालने की बात है, मतलब उसमें ये करना है। तो मूलों की हम पहले प्रकृति निकालें, तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम मूलों की प्रकृति निकालने के लिए द्विघात समीकरण का विभक्तिकार को डी से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसके द्वारा निकालते हैं, उसके द्वारा हल निकलता है, उसके द्वारा पता चलता है कि मूलों की प्रकृति मतलब उसका जो हल आता है, अगर ऋणात्मक आता है तो मूलों की प्रकृति मतलब 3 कंडीशन बनती है। ऋणात्मक आएगा तो मूलों की प्रकृति कोई अस्तित्व नहीं होगा, धनात्मक आएगा तो अलग अलग मूल होंगे भिन्न भिन्न, और बराबर आएगा तो क्या होगा 0 आएगा मतलब बराबर आएगा, तो क्या होगा उसका होगा कि बराबर मूल होंगे, ठीक है। तो अब ये पहले पता देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें एबीसी के मान चाहिएगी, तो एबीसी के मान के लिए हम द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करेंगे इसकी, तो क्या करेंगे लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण की समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप, क्या है मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। ये तुलना करेंगे हम, ये तुलना करेंगे तो x का गुणन होता है a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, सॉरी a इक्वल टू x का गुणन 1, b इक्वल टू -20 और c इक्वल टू 112। ये तुलना हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है, ठीक है। प्रकृति से हमें पता चलेगा कि मूल कैसे हैं, उसके बाद हम निकालेंगे मूलों की, ठीक है। तो क्या करेंगे अब a इक्वल टू 1, अब क्या करेंगे मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति के लिए सूत्र होता है मूलों की प्रकृति, तो इसके लिए सूत्र होता है मूलों की प्रकृति के लिए विभक्तकर को रिप्रेजेंट करते हैं d से, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac 112, ये आ जाएगा 400 माइनस 112 का गुणा 4 से करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 448, अब ये आ जाएगा माइनस का 48। तो जब माइनस का 48, तो मैंने बताया था मूलों की प्रकृति जब ऋणात्मक हो तो क्या होता है, मूल कैसे होते हैं कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे चूंकि मान ऋणात्मक है और ऐसे तुलना ही कर सकते हैं। देखो जब ऋणात्मक होता है तो क्या होता है d का मान क्या होता है, d का मान मतलब d का मान बड़ा होता है, क्योंकि d का मान बड़ा ही तो होगा, ठीक, सॉरी d का मान तो ये है ना, d का मान ये है, तो ऐसे होता है। तो d का मान क्या है, यहाँ पे d का मान छोटा है इससे, तो ये 0 इधर की तरफ है, तो ऐसा मतलब जब कोई अस्तित्व नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पे लिखा होता है
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, मतलब डी का मान 0 से छोटा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। बी स्क्वायर चूंकि मान ऋणात्मक है तब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, तब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और मूलों के अस्तित्व के लिए आपको समझाने के लिए वो कंडीशन बता देता हूँ क्या होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 0 बड़ा होता है क्योंकि ऋणात्मक है ना, इसलिए ये कंडीशन होती है। ये भी ध्यान रखना अगर आपको ऐसा समझ में आए। वैसे आप तो ये ध्यान रखना ऋणात्मक है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा तो ये क्या कह रहा है, क्या है, निम्न स्थिति संभव है, तब लिख देंगे तब निम्न स्थिति संभव नहीं है। अतः प्रश्न में दी गई स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है तो ये ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, हमने पता लगा लिया। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।